E-Point builds a desire for learning. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश देवांगन और ई पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम CSI नेट को ऑनलाइन कोर्सेज को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम रियल एनालिसिस के चैप्टर सीरीज के कुछ टॉपिक्स को हम देखेंगे। ये हमारे इस चैप्टर का 14 नंबर का पार्ट है। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉगरिथमिक टेस्ट, यानी कि हम जो हम टेस्ट पहले रेशियोज टेस्ट वगैरह जो करते थे, उसमें हम अब लॉग लेकर उस टेस्ट को हम सॉल्व करेंगे। Let the summation un be the series of the positive term and limit of n tends to infinite and log un upon un plus 1 is equals to l। ये हमारा जो है लॉगरिथमिक टेस्ट होता है। अगर आप हमारे इस टॉपिक के नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पुराने वीडियोस जिसमें हमने सीरीज के बहुत सारे टेस्ट के बारे में हमने बताया था, तो वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक लेकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये टेस्ट के कंडीशन कौन कौन से होते हैं। कंडीशन की अगर बात करें तो फर्स्ट कंडीशन इसमें होता है द सीरीज समीशन un इज कन्वर्जेंट इफ l इज ग्रेटर देन 1 एंड द सीरीज un इज कन्वर्जेंट इफ l इज लेस देन 1 एंड द सीरीज जो है वो फेल कब हो जाएंगे, जब l की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगी। इसमें एक नोट देख लेते हैं कि लॉगरिथमिक टेस्ट जो है अल्टरनेटिव टेस्ट होता है रबिश टेस्ट का। रबिश टेस्ट हमने इसके पहले वीडियोस में देखा था, तो उसमें हमने टेस्ट के बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए थे। उसी के जैसे भी ये लॉगरिथमिक टेस्ट होता है। तो एंड शुड बी द यूज्ड व्हेन द डीएलएमबर्ट टेस्ट विल बी फेल, मतलब जब डीएलएमबर्ट टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा तो तब हम क्या करेंगे, इस टेस्ट का यूज करेंगे। अब देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज x प्लस 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 3 क्यूब एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ये आगे सीरीज जो है वो आगे चलते जा रहा है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो ये देखते हैं कि इस सीरीज जो है ये जो आगे बढ़ रहे हैं उसके nth टर्म क्या होंगे, un जो होंगे वो हमारे टर्म n टू द पावर n, यानी कि देखो हमने जैसे 2 वैल्यू लिया तो इसकी पावर 2 हुई, x की पावर फिर से 2 हो गई, जो n लिया था वही पावर यहाँ पर भी आ रही, मीन्स n टू द पावर n x टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। ये हमारा nth टर्म हमारे पर बन गया। अब अगर हम उसके नेक्स्ट टर्म निकाले, यानी कि हम un प्लस 1 निकाले, तो जहां n था वहां पर हम n प्लस 1 पुटअप कर देंगे, तो हमारे पास un प्लस 1 आ गया। अब आगे देखते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू n टू द पावर n x टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। अपॉन में इसके हम लेते हैं जो un प्लस 1 वाला टर्म था, तो इसको हम जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब यहां से देखते हैं x वाला जो टर्म्स है x टू द पावर n, और यहां पर देखो x टू द पावर n प्लस 1, तो nth पावर जो है यहां से कैंसिल आउट हो जाएंगी और बचेंगे हमारे पास डिनोमिनेटर में x। इसको बाद हमने जो nth वाला टर्म है उसको एज इट इज लिख दिया इस टर्म को, और यहां से देखिए ये जो फैक्टोरियल फॉर्म था वहां से हमने n प्लस 1 फैक्टोरियल जो है वो बाहर निकाल लिया फैक्टोरियल से, तो n प्लस 1 n फैक्टोरियल बच जाएंगे। तो यहाँ से n वाला टर्म्स जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड ये हमारे पास जो टर्म्स बचे हुए हैं वहां से nth पावर जो है वो देखो 1th पावर जो है वो कैंसिल, यहाँ पर पावर 1 है तो 1th पावर कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा nth पावर। तो 1 अपॉन x इंटू n टू द पावर n अपॉन n प्लस 1 टू द पावर n, 1 अपॉन x इंटू n टू द पावर n अपॉन n टू द पावर n, 1 प्लस 1 अपॉन n टू द पावर n, ये हमारे पास मिल गया। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें जो हमने ये रेशियो निकाला है उसमें हम अगर लिमिट ले लेते हैं तो लिमिट un अपॉन un प्लस 1, तो इसमें nth टर्म जो है वहां पर हमारे पास लिमिट आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पर देखिए यहाँ से लिमिट ले लिया, तो 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन ई, ये जो वैल्यू होती है वो इसका ये फॉर्मूले से इसकी वैल्यू जो है ई होती है, तो हमने यहाँ पर ई को पुटअप कर दिया, तो हमारे पास है 1 अपॉन ई एक्स। देयरफॉर बाय रेशियो टेस्ट समीशन un इज अ कन्वर्जेंट इफ 1 अपॉन ई एक्स इज ग्रेटर देन 1, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी x इज लेस देन 1 अपॉन ई। एंड समीशन un इज डाइवर्जेंट कौन से कंडीशन में होते हैं, जब ये जो वैल्यू आई है x की, यहाँ पर जो लिमिट्स की जो यहाँ पर वैल्यू आई हुई है वो अगर l की जो वैल्यू वो 1 से लेस हो जाए तो उसके लिए डाइवर्जेंट होता है। तो ये कंडीशन हमने यहाँ फॉलो किया, तो हमको मिल जाता है x इज ग्रेटर देन 1 अपॉन ई। अब एक और कंडीशन होता है जब
ये जो है 1 के इक्वल हो जाए। तो 1 के इक्वल होगा तो x इज इक्वल टू 1/e हमको मिलता है। तो इस जब 1 के इक्वल हो जाते हैं तो टेस्ट जो है वो फेल हो जाते हैं, इसलिए हम टेस्ट को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर द डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल एंड नाउ अप्लाई द लॉगरिथमिक टेस्ट। ये कब अप्लाई होंगे? जब डीएलएम्बर्ट टेस्ट जो है वो फेल होगा यहाँ पर इक्वल टू 1 के लिए, तो हमने ये लॉगरिथमिक टेस्ट यहाँ पर यूज किया। तो व्हेन x is equals to 1/e, we have u upon un plus 1 is equals to e 1/1 plus 1/n to the power n। देखो ये हमारे पास जो पहले हमने टर्म निकाला था u अपन un plus 1 वाला टर्म निकाला था, उसी टर्म को यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। तो यहाँ से देखिए अब जो हमने e वैल्यू जो है वो पुटअप किया हुआ था यहाँ पर, अब n जो un अपॉन un प्लस 1 टर्म था, तो लॉगरिथमिक टेस्ट से हमारे पास ये टर्म होते हैं। तो इस टर्म को हमने लिया, n का मल्टीप्लीकेशन कर दिया और इसमें लॉग टर्म जो है पुटअप कर दिया। तो n log e इंटू 1/1 प्लस 1/n टू द पावर n। तो इसमें हमने जब लॉग लिया तो ये हो जाएंगे log e माइनस n log n प्लस 1 प्लस 1/n। तो n ब्रैकेट यहां से देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, log e की वैल्यू जो है वो 1 होती है, इसलिए हमने यहाँ 1 पुटअप किया। और ये जो है n एज इट इज रहेंगे, इसका फिर से फॉर्मूला बन जाता है log 1 प्लस 1/n का 1/n माइनस 1/2n स्क्वायर प्लस 1/3n स्क्वायर माइनस 1। अल्टरनेटिव ये प्लस माइनस चलते जाता है। तो इस फॉर्मूले से हमने पुटअप किया। तो n के मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, n टर्म्स कैंसिल होंगे, यहाँ पर 1 मिला तो 1 और 1 कैंसिल होके ये टर्म 0 हो गया। तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म बचेगा, यहाँ से 1 टाइम n कैंसिल हो जाएंगे तो 1/2n बचेगा। तो सेम एज आगे चलते जाएंगे ये सीरीज, तो हमारे पास ऐसा कुछ सीरीज मिलेगा। तो यहाँ से 1/n जो है हम कॉमन लेते हैं और n को कैंसिल आउट करते हैं, तो हमको मिलता है 1/2 माइनस 1/3n प्लस सो ऑन, आगे बढ़ते जाएंगे सीरीज। तो यहाँ पर जब लिमिट पुटअप करेंगे हम, तो लिमिट n की जगह पर यहाँ पर इनफाइनाइट अगर पुटअप कर दें तो ये टर्म जो सारे टर्म जो है इसके बाद जितने भी n's आएंगे वो सारे जीरोस हो जाएंगे। तो उसके बाद देखिए हमको मिलता है लिमिट इसका 1/2 इज लेस देन 1, इज लेस देन 1 मीन्स बाय लॉगरिथमिक टेस्ट क्या हो गई। तो un इज अ डाइवर्जेंट फॉर x इज इक्वल टू 1/e। ये क्या होंगे, जब भी 1 से लेस होते हैं तो हमारे पास सीरीज क्या मिलता है, डाइवर्जेंट मिलता है। तो हमने वही चीज यहाँ पर अप्लाई किया डाइवर्जेंट की कंडीशन से। Thus the given series un is a convergent if x is less than 1/e and the divergent if x is greater than or equal to 1/e। इक्वल टू के लिए भी ये जो कंडीशन जो था हमारे पास वो लेस देन 1 आ गया ये वैल्यू। तो इससे क्या पता चला, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की यहाँ पर कंडीशन फॉलो करते हुए यहाँ पर वैल्यूज आ गई कि कौन से वैल्यूज के लिए वो कन्वर्जेंट होंगे डाइवर्जेंट होंगे। सेम एज एग्जाम्पल सेकेंड है यहाँ पर, देखिए एग्जाम्पल सेकेंड, इसमें भी हमको एक सीरीज है 1 प्लस 2x अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 सो ऑन। ये हमारे पास सीरीज सेम वही चीज हमें इसमें भी करेंगे। un की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाल लिया। देखिए un की वैल्यू क्या आएंगे, n टू द पावर n माइनस 1 और x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n। ये हमारे पास इसमें n टर्म इसके बन रहे हैं, यहाँ से ही पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे हमने n लिया तो इसकी पावर इससे एक कम है, यानी कि हमने जब n लिया तो पावर एक कम होके n माइनस 1 हो जाएगी। सेम एज यहाँ पर पावर n माइनस 1 होंगी, सेम एज n प्लस 1 हमने टर्म्स निकाले यहाँ पर, सेम वही प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई करना है। देखिए un अपॉन un प्लस 1 निकालेंगे, दोनों को फिर से वही चीज किया हमने, un वाला टर्म को एज इट इज लिखा और इसका हमने रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। तो यहाँ पर हमको मिल जाता है 1/x इंटू n टू द पावर n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n। यहाँ से हमने 1 प्लस n प्लस 1 को हमने फैक्टोरियल से बाहर निकाला तो n प्लस 1 फैक्टोरियल n हो जाएंगे। तो n कैंसिल होके यहाँ से ये जो है nth पावर जो है कैंसिल कर सकते, यहाँ से इसको आगे सॉल्व करते देखते हैं। 1/x होंगे, ये एज इट इज हमने लिखा इसको। देखिए यहाँ से जो है हमारे पावर जो ये नीचे आके n माइनस 1 हो जाएंगे, n माइनस 1 हमने यहाँ पर लिख दिया। तो 1/x इंटू n टू द पावर n माइनस 1 अपॉन ये जो है हमने यहाँ से n जो है वो कॉमन ले लिया, तो हमको मिलेगा n टू द पावर n माइनस 1। तो ये दोनों टर्म्स जो है कैंसिल हो जाएंगे, तो हमको मिलता है 1/x। देखिए 1/x लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये हमको टर्म मिला। अब इसमें एक चीज देखते हैं, ये जो -1 था उसको हमने ऊपर ले गया -1 पावर को, तो ये पॉजिटिव पावर्स हो गए ऊपर। तो यहाँ से 1/x इंटू, अब ये जो है हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया
जो हमने पिछले बार जो फॉर्मूला लगा था 1 प्लस 1/n टू दी पावर वाली वही फॉर्मूला लगा था, उसी फॉर्मूले से इसकी वैल्यू देखो यहाँ पर जब हम लिमिट पुटअप करेंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर 1। इसमें देखिए यहाँ लिमिट पुटअप करेंगे तो ये फॉर्मूला बन के हमारे पास ई वैल्यू आ जाएगी, तो 1/x इंटू ई हमारे पास मिलता है। तो बाय डीएलएमबर्ट टेस्ट क्या होता है कि ग्रेटर देन अगर होगा वैल्यू 1 से तो वो कन्वर्जेंट होंगे, लेस देन होंगे तो वो डाइवर्जेंट होंगे। तो यहाँ से वैल्यूज मिल जाती है x इज लेस देन 1/e, और डाइवर्जेंट के लिए हमको वैल्यू मिलती है x इज ग्रेटर देन 1/e। और एक और कंडीशन होता है इक्वल टू 1 के लिए, तो x इज इक्वल टू 1/e मिलता है, जिसमें टेस्ट जो है वो फेल हो जाता है। तो टेस्ट फेल होने के बाद हम इसमें आगे सॉल्व करके उसको क्या करेंगे, लॉगरिथमिक टेस्ट के लिए सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसमें नेक्स्ट स्टेप जो है व्हेन n x इज इक्वल टू 1/e, तो इसको हमने जब पुटअप कर दिया un/un+1 वाले टर्म में तो हमको ये मिलता है। फिर यहाँ से हम इसमें लॉग लेंगे क्योंकि लॉगरिथमिक टेस्ट है, तो लॉग हमने लिया, हमारे पास ये वैल्यूज मिली। फिर इसमें फिर से लॉग लगाएंगे हम, तो लॉग यहाँ से लॉग ई हो जाएंगे ये, और ये जो है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में इसलिए प्लस हो जाएंगे ये टर्म, और ये जो है डिवाइड में इसलिए टर्म माइनस में हो जाएंगे। तो यहाँ से देखो फॉर्मूला हमने इसकी फॉर्मूला यहाँ पर पुटअप कर दिया 1/n माइनस 1/2n² प्लस 1/3n³, ऐसा अल्टरनेटिव ये प्लस माइनस चलते जाएंगे। इसकी वैल्यू जो होती है +1 हमने रख दिया, और इसकी वैल्यू फिर से हमने यहाँ पर फॉर्मूला पुटअप कर दिया। तो यहाँ पर आगे सोल्व करेंगे हम, तो n log un/un+1 इज इक्वल्स टू, हमको यहाँ से क्या मिल जाएंगे, देखो ये टर्म जो है सबको हमने कंबाइन करके यहाँ पर टर्म लिखा हुआ है 1/n माइनस 1/2n² प्लस 1/3n³ प्लस यहाँ पर क्या कर दिया हमने, फिर से +1 यहाँ पर पुटअप कर दिया ये, फिर -1। देखो यहाँ से हमको मल्टीप्लाई जब करेंगे इस टर्म में तो हमको यहाँ पर 1 मिल जाएंगे, और फिर यहाँ मल्टीप्लाई करने पर ये n बार टर्म जो है कैंसिल हो जाएंगे, 1 टाइम्स जो यहाँ पर कैंसिल होते जाएंगे, तो हमको ये मिलेगा यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आगे क्या आ सकते हैं। देखिए उसके बाद इसमें n 3/2n माइनस 5/6n² प्लस सो ऑन, ये टर्म को जो है सॉल्व करने के बाद हमको ये टर्म मिलेंगे। टर्म को आप सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से जो भी टर्म्स है यहाँ से आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपको ये वाला टर्म जो है वो मिलेंगे। तो यहाँ से n की जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 टाइम्स जो है यहाँ पर n जो कैंसिल होते जाएंगे बार बार, तो हमको मिलेगा फर्स्ट टर्म जो है उसमें n की वैल्यू यहाँ पर नहीं रहेंगी, n वाला टर्म यहाँ पर नहीं रहेंगे, तो 3/2 मिलेगा, और बाकी सारे टर्म में n वाला टर्म रहेंगे। तो लिमिट पुटअप करने पर ये पूरे टर्म 0 हो जाएंगे, तो 3/2 इज ग्रेटर देन 1 हमको मिल जाएंगे। ये देखिए 3/2 इज ग्रेटर देन 1 हमको मिल गया। अब बाय द लॉगरिथमिक टेस्ट हमारे पास क्या होंगे, ये जो है ग्रेटर देन 1 आ गया, इसलिए जो हमारा सीरीज था वो कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगा। तो वही चीज हमने लिखा है, कन्वर्जेंट फॉर x इज ग्रेटर देन 1/e एंड कन्वर्जेंट। देखो किसके लिए कन्वर्जेंट हो रहे हैं हमारे पास, द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ x इज लेस देन और इक्वल 1/e, ये जो हमने पहले वैल्यू निकाला था उसके लिए। और डाइवर्जेंट कब हो गया, जब x इज ग्रेटर देन 1/e। तो यही चीज इसमें हम लोग बताना था, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम आपके लिए और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।